हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम राज आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रियांस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए एसएससी के थ्रू आने वाले एग्ज़ाम के लिए एसएससी बैंक का कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो आपके लिए लाभदायक होगा। यहाँ देखना है फर्स्ट क्वेश्चन, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से कोई धन उधार लेता है? किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से उधार बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। और देखना है, अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों, जिसे हम वाणिज्य बैंक भी कहते हैं, से जिस दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ी ब्याजों पर वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक से जमा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति वक्र के साथ चलने को क्या कहते हैं? आपूर्ति वक्र के साथ चलने को क्या कहते हैं? आपूर्ति में संकुचन कहते हैं, आपूर्ति में विस्तार कहते हैं, आपूर्ति में बढ़ोतरी कहते हैं, या तो आपूर्ति में बढ़ोतरी या विस्तार तथा संकुचन कहते हैं। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन होगा। इसका हो जाएगा आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन हो जाएगा। अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति की सहायता से पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार में बेची गई वस्तुओं की कीमत और मात्रा की विवेचना, व्याख्या और पूर्वानुमान लगाया जाता है। यह अर्थशास्त्र के सबसे मूलभूत प्रारूपों में से एक है। देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो ये है आपका अधिकार परीक्षा है। और देखना है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 में है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। इसी में से एक होता है आधार परीक्षा, जो है उसी में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के रूप में मगध साम्राज्य के गद्दी पर 298 ईसा पूर्व बैठा था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है?
तो ये है आपका कौन सा आएगा, गुप्त वंश या खिलजी वंश या मुगल वंश या आपका सैयद वंश। सैयद वंश, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश जो है आपका तुगलक वंश के बाद आता है, ठीक है। और देखना है विभिन्न वंश के कालक्रम कितना था। तो गुलाम वंश, गुलाम वंश का 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। और खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक, ठीक है। 1290 से 1320 तक, ठीक है। और देखना है तुगलक वंश जो है 1320 से 1413 ईस्वी तक, ठीक है। और सैयद वंश, ये जो हमारा है सैयद वंश जो है 1451 ईस्वी तक, ठीक है। लास्ट में हमारा कौन सा आ जाता है, लास्ट में हमारा आता है लोधी वंश, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोधी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। बाद में इस वंश को समाप्त कर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रह को बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्लूटो। अब देखना है अगस्त 2006 ईस्वी में IAB की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण यम अथवा प्लूटो को ग्रह श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इस बौने ग्रह का नाम है 134340 और रखा गया। क्लाइड टाम्बो ने और इसकी खोज क्लाइड टाम्बो ने 1930 ईस्वी में इसकी खोज की थी, ठीक है। और देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो ये आपका हो जाएगा अवसादी चट्टान। अब देखना अवसादी चट्टान किसे कहा जाता है। तो ये प्राकृतिक कारणों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में चट्टान निर्मित हो जाती है। इन्हें अवसादी चट्टान कहा जाता है। जैसे में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान, सेलखड़ी आदि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूँ क्या है। गेहूँ क्या है। बेल है, औषधि है, झाड़ी है या तो वृक्ष है। बेल क्या होता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा बेल गेहूँ एक औषधि है। गेहूँ क्या है, तो गेहूँ एक औषधि है। गेहूँ एक औषधि है। गेहूँ मध्य पूर्व के लेम्बांत क्षेत्र से आई एक घास है जिसकी खेती दुनिया भर में की जाती है। विश्व भर में भोजन के लिए उगाई जाने वाली धान्य फसलों में मक्का के बाद गेहूँ दूसरी सबसे बड़ी फसल है। धान का स्थान तीसरा है। धान का स्थान कैमा है, तो ये
तीसरा है। और देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? जंतुओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका हो जाएगा सरीसृप। किस श्रेणी में आएगा? तो ये सरीसृप श्रेणी में आता है। ठीक है। सरीसृप वर्ग वास्तविक रूप से स्थलीय केसरुकी जंतु है। ये असमतापी जंतु होता है। यह स्थल के साथ साथ जल में भी निवास करता है। स्मरण रहे कि मीसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा तनाव मापी। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव मालूम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को तनाव मापी कहते हैं। कि तनाव मापी किसे कहते हैं? तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव मालूम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को तनाव मापी कहते हैं। इसमें ज्ञात त्रिज्या वाले किसी वलय को द्रव पृष्ठ से हटाने के लिए अपेक्षित बल का मापन किया जाता है। यह मापन व्याववर्तन तुला द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बल का यासाई मात्रक क्या होता है? बल का यासाई मात्रक न्यूटन होता है। बल की परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट नियम से प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुढ़ा ऊष्मा परिचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, चांदी। ये आपका आंसर हो जाएगा सीसा। सीसा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखना है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? निम्नलिखित में से कौन अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? ALU करता है, कैश मेमोरी करता है, या तो रैम करता है, या तो रोम करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रोम। रोम करता है। ठीक है। और देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? एल्युमिनियम आयन, कॉपर आयन, या सल्फेट आयन, या जिंक आयन। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सल्फेट आयन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फेट आयन। सल्फेट कार्बन और गंधक तत्वों का बना होता है। एक ऋणायन नेगेटिव आवेश वाला आयन। यह 4 बराबर ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा होता है। इसका सूत्र SO4 होता है। यह नीलात होता है जैसे रासायनिक यौगिकों का अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का निर्माण निम्न में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति नामक संस्था लाने की घोषणा किया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।